नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी। आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत मोइनाबाद दरोगा पुरवा ग्राम सभा में है, जो कि एक जो महिला है, कहीं कहीं इनके साथ बहुत कुछ अन्याय हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है, क्या कुछ मामला इनके साथ हुआ है। मोहम्मदन परिवार है, कहीं न कहीं इनका हस्बैंड जो है कि इनके शौहर सऊदियाँ रहते हैं, अकेले ही घर पे रहते हैं। इनके साथ क्या मामला हुआ है और ये कितना परेशान है, कहाँ कहाँ अभी तक गई है, इनके साथ क्या हुआ है, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ? क्या हुआ है आपके साथ? जी, जैसे पुरानी विवाद के कारण अचानक ही अगले महीने में 9 तारीख को हम सामान लेके अपने रास्ते से आ रहे थे। अजीबुन और भुट्टू और चुनिया और उसका लड़का पेलुआ और फातिमा की 2 लड़की थी। वो लोग अचानक ही पहले से हमको जान से मारने के लिए वो लोग प्लानिंग बनाए थे, पुरानी विवाद के कारण, पुरानी दुश्मनी के कारण पहले से कह रहे थे तुमको जान से मारेंगे। अचानक ही वो लोग हमारे ऊपर हमला कर दिए। अचानक ही वो लोग ईंटा पत्थर लाठी डंडा चलाने लगे। हम अपने घर में आए तो अचानक ही वो लोग हमको हमारे घर में आकर हमको बुरी तरीके से मारे पीटे। हमको इस तरह हमको ये जान गए वो लोग कि ये मर गई है, अपने होश में नहीं है। उसके बाद जब हम बेहोश हो गए, वो लोग जाने कि ये मर गई है। मेरे जो बक्से में नगद 40,000 रुपए पैसा था और जो मेरा जेवर था वो सब लोग वो लोग उठा ले गए। उसी दिन हम थाने पे गए, नहीं हम फोन 1090 पे 11290 पे फोन किए, पुलिस आई और पुलिस एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस भी आई। पुलिस खुद ही फोन करके एम्बुलेंस को बुलाई। एम्बुलेंस आपका सुनवाई हो रहा है कहीं पे? नहीं, कहीं नहीं सुनवाई हो रहा। हर जगह से हम दौड़ के थक गए हैं। एसएसपी यहाँ, डीआईजी यहाँ, जनता दरबार, हर जगह से थक गए हैं। थाने वाले बोलते हैं तुम झूठा एप्लीकेशन दियो, ऐसा कोई घटना नहीं तुम्हारे साथ हुआ। जबकि उस मौके पे जिस समय मेरे साथ ये घटना हुआ है, पुलिस मेरे घर के अंदर 100 नंबर वाले खुद ही आए थे। वो लोग खुद ही देखे थे, वही लोग फोन करके एम्बुलेंस बुलाए हैं। तभी वो लोग हमको झूठा बता रहे हैं। हर जगह वो लोग एप्लीकेशन हम डालते हैं, वो लोग बोलते हैं झूठा है। तो उसी मुकदमे के कारण अभी वो लोग उसका दर्ज नहीं किए वो एप्लीकेशन। तभी हमारे साथ दूसरा घटना वो लोग कर चुकी हैं। एक अतहर नाम का आदमी है और एक भुट्टू और अजीबुन्निसा और फातिमा इस घटने में थोड़ा दूरी बनाई थी कि हमारा नाम ना आए, लेकिन जब भी वो भी शामिल है इस घटने में। अचानक ही वो लोग फिर हमारे ऊपर हमला किए। अचानक ही वो लोग हमारे घर में घुस आए, हमारे मुंह पे हाथ रख के, गले पे चाकू रख के हमारा हाथ पैर बांध दिए। हमको बुरी तरीके से मारे पीटे, हमारे साथ छेड़छाड़ भी किए। जो आपके साथ जो है कि गलत काम करने का भी प्रयास किए थे क्या लोग? जी। तो आपने जो है इस चीज को फिर प्रशासन को बताया, तो क्या प्रशासन ने उसके लिए जो की कार्रवाई की होगी? नहीं किए हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ मेरा मोबाइल जो तोड़े थे उसका और मारपीट का, सिर्फ इतना ही चीज का मुकदमा दर्ज किए हैं, बाकी और किसी चीज का नहीं किए। बोल रहे हैं जो तुम, जबकि हम उस समय जिस समय हम गए थे, महिला लेडीज खुद हमको देखी थी। हमारे जो हालत था वो लोग खुद महिला लेडीज देखी थी, हमारा जो जैसे मेरी हालत था वो लोग खुद देखे थे, फिर भी हमको झूठा बता रहे हैं सिर्फ साधारण में, जिससे वजह से उन लोगों की और मन बढ़ जा रही है। मेरे बच्चों की और मेरी वो लोग कभी भी हत्या कर सकते हैं, कभी भी हमको जान से मार सकते हैं। और वो लोग बोलते हैं कभी भी तुम्हारे पति बाहर से आएंगे उनको भी झूठे मुकदमे फंसा के बिछिया भेजेंगे। यहाँ तक कि प्रशासन खुद यही धमकी देते हैं कि तुम्हारे आदमी को बिछिया भेज देंगे, जिस दिन तुम्हारे आदमी आएंगे उस दिन हम उसको बिछिया भेज। अगर जो बम्बई आपको प्रशासन धमकी देती है कि आपके हस्बैंड आएंगे तो आपके शौहर आएंगे तो उनको जो है कि जेल भेजेंगे? किस बेस पे भेजेंगे? जैसे कि अभी वो हम एप्लीकेशन डालते हैं, जो थाने पे पहुंचते हैं तो बोलते हैं तुम बार बार क्यों आती हो थाने पे, क्यों एप्लीकेशन डालती हो, तुम बार बार जो आती हो झूठा डालती हो, झूठा कहती हो, कोई वो नहीं। जबकि उधर से राजनीति दबाव और कुछ कुछ लोगों द्वारा जो है कि राजनीतिक द्वारा दबाव डाला जाता है और पैसे के दबाव के कारण पुलिस वाले जब पा जाते हैं तो हमारी नहीं सुनते हैं। हम अकेले एक तनहा महिला, हमारे केवल छोटे 2 बच्चे हैं और मेरे घर पे कोई नहीं है। हम हाथ जोड़ के सबसे, योगी बाबा से और मोदी जी से सबसे मांगते हैं, अपनी इंसाफ के लिए भीख मांगते हैं, हमको हमारे बच्चों की हिफाजत दीजिए। वो लोग कभी हमारे बच्चों की हमारी हत्या कर सकते हैं, कभी भी हमको जान से मार सकते हैं। हमारा खेत में घर आगे पीछे कोई नहीं है, उन लोगों के डर से मेरे आगे पीछे कोई खड़ा नहीं होता।
जब भी हम थाने पे दरखास्त डालते हैं, अभी हम थाने पे पहुंचे नहीं रहते, तभी उन लोगों का राजनीति फोन पहुंच जाता है कि उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाए, कोई सुनवाई नहीं की जाए, जिससे वजह से कोई सुनवाई नहीं। वो लोग बोलती हैं कि हम लोग के पास ऐसे ऐसे आदमी हैं, ऐसे ऐसे सोर्स हैं, चाहे कोई भी हम लोग किसी का कत्ल कर दें, हम लोग का कोई सजा नहीं होगा कानून में। एक अजीबुन नाम की औरत है, वो थोड़ी सी विकलांग है, वो बोलती है हम विकलांग है थोड़ा सा, हमको कोई कानून में सजा नहीं, हम किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। हम आप सबसे इंसाफ मांगते हैं, अपने बच्चों की और अपने पति की जान की भीख मांगते हैं। मतलब निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की सही तरीके से कार्रवाई करें, नहीं तो ये लोग कभी भी मुझे और मेरे बच्चों को मार धर सकते हैं, कभी भी हमारे साथ हत्या कर सकते हैं हमारे बच्चों को। हम उन लोगों से जान माल और हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हम पूरे परिवार को खतरा है, यहाँ तक कि मेरे गवाहों को जान का भी खतरा है और झूठे मुकदमे का। वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था कि ये मोइनाबाद में ये महिला है, कहीं न कहीं ये जो है कि इस घर में अकेले ही रहती हैं। इनके परिवार जो है कि इनके हस्बैंड जो है कि बाहर रहते हैं और ये बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं कि रो रही थी और ये योगी जी से और मोदी जी से जो है कि गुहार कर रहे हैं कि मेरे साथ निष्पक्ष जांच हो, न्याय हो मेरे साथ। आप देख सकते हैं इनका यही फोन है जो फोन को तोड़ दिया गया है, कई पार्ट में फोन आप देख सकते हैं, और ये बेचारी रो भी रही हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का शहर, और मुख्यमंत्री के शहर में नारी सुरक्षा अभियान का बहुत सारे जो कि अभियान चले रहते हैं, नारी सुरक्षित है, लेकिन ये महिला कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं है। इनके द्वारा जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है वो लोग कहीं न कहीं इनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, इनका ये कहना है। इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं लोग और इनको बांध के इनके साथ गलत करने का प्रयास किया गया है, जिसका जो है कि शासन प्रशासन भी कह रही है, इनका आरोप है कि प्रशासन भी हमारे ऊपर दबाव डालता है कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे हस्बैंड अगर आते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या है ये न्याय, किसके तरफ से न्याय मिलना चाहिए, कैसे न्याय मिलेगा? ये महिला है, अकेले हैं, कैसे इनको न्याय मिलेगा जब प्रशासन ही ऐसा आरोप लगाएगी, प्रशासन ही ऐसा दबाव डाल के अगर इनकी चीज नहीं सुनेगी? तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये रो रही हैं और बैठी हुई हैं। इनका सब आरोप इन्हीं का है, जो कि ये आरोप लगा रही है प्रशासन के ऊपर और अपने विपक्षी के ऊपर। ग्राम सभा है जो कि अभी नसीमा के द्वारा आरोप लगाया गया है कुछ विवाद की वजह से, जो कि छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया है। आइए मैं बात करता हूं जो विपक्षी हैं उनके, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया, उनसे मैं बात करता हूं क्या कुछ मामला है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? फातिमा खातून। जी, नसीमा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि छेड़छाड़ का, अतहर और एक बट्टू करके कोई नाम है, उन लोगों के द्वारा जो छेड़छाड़ किया गया, क्या कहना है आप? हमारा कहना है साहब कि वो झूठ बोल रही है, हमसे कोई किसी से मतलब नहीं है। वो लोग पड़ोसी हैं और वो गांव पर के हैं, हमसे उनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये नसीमा हमको झूठ लगा रही है, फंसा रही है। उनका ये भी आरोप है कि हमको हमारे घर में घुस के लोग मारते पीटते हैं, पूरा परिवार, 2-3 परिवार आप लोगों का है, सब लोग मिल के मारते हैं। झूठ बोल रही है। हमारा आदमी बाहर है, परदेश में है, हम 7 बच्ची लेके अपने घर में अकेले रहते हैं। ये सब हमेशा हल्ला दंगा झूठो झाट करती हैं कि हमको सब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमारे घर में हमारा कपड़ा फाड़ रहे हैं, सब झूठ बोल रही हैं। उनका एक और आरोप है कि पैसे का लेन देन है, जो कि पैसा दी थी वो आपको, और पैसा मांगी तभी से जो है कि ये झगड़े चालू हो गए। ये झूठ बोल रही है पैसा के बारे में, हम इनको पैसा दे देंगे। इसका पति आए मस्जिद में हल के कलाम पाक उठा के बोल दे कि हम फातिमा से, ये फातिमा हमसे 1 लाख रुपया ली है, हम इनको 1 लाख रुपया दे देंगे। अच्छा, हाँ। तो छेड़छाड़ का आरोप ये कर रहे हैं कि आप लोगों का जो है कि इनके ऊपर अगर ऐसा कुछ होता है, मार झगड़ा होता है, तो शासन प्रशासन द्वारा आप लोगों का दबाव डलवा के जो है कि इनको हड़काया भी जाता है कि इनके पति आएंगे तो उनके ऊपर भी मुकदमा करके उनको भी जेल में भेजवा दिया जाएगा। झूठ बोल रही है कि तुम्हारा पति आएगा, हम उनको फंसाएंगे। हम अल्लाह का कसम खा के कहते हैं भैया, हम 1 नंबर झूठी है, ये झूठ बोल रही है। हम लोग किसी को झूठा आरोप में नहीं फंसाते हैं ना, हम सच्चा मुसलमान हैं, अल्लाह से कह रहे हैं। ये झूठ बोल रही है। एक गवाह ला के पेश कर दे, हमको कानून जो सजा दे हम काट लेगा। जी, आइए देखिए, मैं बात कर रहा था कि नसीमा के विपक्षी जो है, इन लोगों से मैं बयान लिया हूँ, इन लोगों का मैं वर्जन लिया हूँ। इन लोगों का कहना है कि जो है कि वो जो भी कह रही हैं वो सब गलत आरोप लगा रही हैं, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन है, कहीं न कहीं कानून का सहारा लिया जा रहा है, कानून का सहारा वो ले रही हैं और कानून निष्पक्ष जांच करके न्याय करेगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।